फ्लक्स का पता लग गया। आप हुण तक राह किया ना डी फाई किहदे इक्वल्स टू आ ए डॉट सॉरी फाई किहदे इक्वल्स टू आ ए डॉट डी एस तो अगे किहदे इक्वल्स टू हुंदा आ चीज़ गॉस थ्योरम आंदी सीगी है ना। ठीक है समझ लग गई। हुण मैनूं एक गल दसो पुत्त भी ये जिहड़ा फ्लक्स होऊगी ये स्केलर होऊगी कि वैक्टर होऊगी? लाओ का दिमाग। स्केलर क्यों? डायरैक्शन दी आपां तां नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइनस की गल करते हैं, डायरैक्शन की तो गल ही नहीं कर रहे। जां आपां इत्थों भी देख लैने पुत्त आ की आ ई डॉट डी एस दो वैक्टरां दे विचाले डॉट प्रोडक्ट जिहड़ी डॉट प्रोडक्ट हुंदी है पुत्त वो एक स्केलर प्रोडक्ट हुंदी है। ठीक है तो ये क्वांटिटी की होगी स्केलर। ठीक है तो जे आप ये यूनिट बनाने हो यूनिट ऑफ फ्लक्स इलैक्ट्रिकल फील्ड के यूनिट की होंगे। चलो थोनों ये तो पता नहीं लगने इलैक्ट्रिकल फील्ड के तो पता नहीं पता नहीं पता। इधर आयो फिर इलैक्ट्रिकल फील्ड ये बराबर नहीं होंदा फोर्स अपॉन चार्ज होंदा। फोर्स के यूनिट की होंगे न्यूटन, चार्ज के यूनिट की होंगे कूलम। इलैक्ट्रिकल फील्ड के यूनिट की हो गए न्यूटन पर कूलम। ठीक है सरफेस एरिया के यूनिट की होंगे एरिया के यूनिट। चलो एरिया की गल ही करते हैं। आह लेंथ होंगी आ ब्रैडथ होंगी है। जो आप एरिया कढ़ते हैं लेंथ इंटू ब्रैडथ आह का मिलते हैं मीटर आ भी मीटर मीटर इंटू मीटर की बन गया मीटर स्केयर। सरफेस एरिया के यूनिट की होंगे आ मीटर स्केयर। ये चीज़ां बनाउणियां सिखाइयां पुत्त न्यूटन पर कूलम मीटर स्केयर आ काहदे यूनिट बन गए फ्लक्स के। ठीक है नहीं दिमाग च रहिंदे तो बनाने सीखो वार वार है ना। ठीक है बनाने सीखने जरूरी है। कई बार नहीं दिमाग च रहिंदियां गल्लां नाले तां साडे फॉर्मूले याद होंदे आ नाले यूनिट याद होंदे आ। ठीक है नाले चोपड़ियां हो भी दो है ना। ठीक है हाँ पुत्त हुण तां आपां पहलां ये कीता सीगा भी आपां प्रूफ कीती सी गॉस थ्योरम। जे तुहानूं कहता भी गॉस थ्योरम तो कूलम ला बनाओ आपां वो डिडैक्ट कर सकते हैं। गॉस थ्योरम तो कूलम ला डिडैक्ट कर सकते हैं बना सकते हैं। गॉस थ्योरम सानूं की कहंदी सी वो कहंदी सीगी इलैक्ट्रिकल फील्ड सरफेस इंटैगरल ऑफ इलैक्ट्रिकल फील्ड किहदे इक्वल्स टू हुंदा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कहंदी सीगी ना आही कहंदी सी पक्का। ठीक है तो मीनस अपने कोले एक चार्ज आ वो आपदा इलैक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करदा। ठीक है सपोज कर लो बहुत टेस्ट चार्ज आ इत्थों तक इलैक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है तो जे आप इलैक्ट्रिकल फील्ड देखांगे सारे पासे ही ऐ लगूगा। ठीक है समझ लग गई। तो इत्थे सरफेस एरिया डी एस इलैक्ट्रिकल फील्ड भी इधर नूं मीनस इलैक्ट्रिकल फील्ड ते सरफेस एरिया एक दूजे के की हो गए पैरलर हो गए। सरफेस वैक्टर ड्रा करांगे तो इधर नूं है ना समझ लग गई। इलैक्ट्रिकल फील्ड भी उधर नूं पुराणागामी आ तो मैं इनू की लिख सकदा ई डॉट डी एस नूं सीधा ई डी एस भी लिख सकदा ना लिख सकदा लिख दिना फिर ई डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ई बाहर कढ़ लो की बन गया तो यदा इंटीग्रेशन की होंदा सारे स्फीयर का एरिया की होंदा 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ई किहदे इज इक्वल्स टू आ गया क्यू
ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ। ਇਹਨੂੰ मैं अगे पिछे जे करके ਐਂ लिख ਦਾਂ, कोई फर्क तो नहीं पैंदा। पुराने फार्मूला नहीं बन गया इलैक्ट्रिकल फील्ड का। तो फोर्स किहदे इक्वल टू हुंदी है बच्चे, यूनिट जिहड़े चार्ज के उत्ते इलैक्ट्रिकल फील्ड टेस्ट चार्ज इंटू इलैक्ट्रिकल फील्ड मीनस की बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर हो गया। यही कूलम ला सीगा, कूलम ला डिडक्ट हो गया। कित्थों बना लिया पुत्त आपां, गॉस थ्योरम तो। गॉस थ्योरम तो अपना कूलम ला प्रूफ हो गया। ठीक है, की लिख सकते हैं, डिडक्ट कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी पुत्त। नैक्सट टॉपिक अपना हैगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की हुंदा, देखो पुत्त जो हुण आपां पहलां जिवें इत्थे चार्ज बनाया सी, चार्ज के आसे पासे आपां ऐ सरफेस एरिया बना लिया सी। ठीक है, तो आपां इत्थों एक सरफेस थोड़ा जिहा सरफेस कटते सी। ठीक है, पर अपने दिमाग च नहीं आउंदा सी भी ये ऐं किवें बना लैंदे आ। पर इन्नी गल आपां नूं पता लग रही सी भी सारे पासे ये जिहड़ा आपां बनाउंदे सी एरिया जा सारे पासे चार्ज तो इक्को जिहे डिस्टेंस ते सीगा, इक्को जिहे डिस्टेंस ते सी ना, जिहदे करके इलैक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू की आ सारे थां ते सेम आउंदी सीगी। ठीक है, बस इत्थों ही आपां चकना। गॉसियन सरफेस की हुंदा पुत्त, किसी चार्ज के आसे पासे आपां एक सरफेस ड्रॉ करते हैं जिथे इलैक्ट्रिकल फील्ड की हुंदा हरेक जगह ते सेम हुंदा। हर जगह ते इलैक्ट्रिकल फील्ड की होना चाहिए सेम, ये पहली कंडीशन। ठीक है, समझ लग गई। तो होर की होना चाहिए, जे असी ये सरफेस एरिए तो सरफेस तो की होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। जे आप हर गल ते इत्थे भी चेक करिए, इत्थे भी चेक करिए, 90 डिग्री बन रहा हर थां ते। ठीक है, समझ लग गई। नॉर्मल भी होना चाहिए, इलैक्ट्रिकल फील्ड सेम होना चाहिए, तो वह नॉर्मल होना चाहिए सरफेस एरिए दे। ठीक है, समझ आए। तो इस तरह के सरफेस नूं की कह दिंदे असीं, गॉसियन सरफेस। क्लीयर है जी। ठीक है, तां करके बहुत आपां इत्थे ड्रा कीता सी, उदों आपां स्टडी करके हुणे हटे आ, दूजा गॉस थ्योरम प्रूफ कीती सी, उदों भी आपां एक सरफेस एरिया ड्रा किया सी ना चार्ज के आले दुआले, है ना, आह वाला। ठीक है, तो ये किवें ड्रा करते हुंदे सीगे, विचाले जे हुंदा चार्ज जमा। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सोहनी आ। ठीक है, तो हरेक पॉइंट ते पहली कंडीशन की, इलैक्ट्रिकल फील्ड सेम। पहली कंडीशन ये हुंदी आ गॉसियन सरफेस की। दूजी कंडीशन की हुंदी आ, इलैक्ट्रिकल फील्ड नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस तो पुत्त नॉर्मल हुंदा। जे मैं सरफेस वैक्टर की गल करा, सरफेस वैक्टर की हुंदा, वो भी सरफेस तो नॉर्मल ही हुंदा, वो भी सरफेस तो की हुंदा नॉर्मल। जे मैं सरफेस वैक्टर कहां, मैं कह दियाँ भी आ मेरा सरफेस वैक्टर आ मेरा इलैक्ट्रिकल फील्ड, एक दूजे नाल की होणगे ये पैरलर, एक दूजे नाल की होणगे पैरलर। सरफेस वैक्टर ते इलैक्ट्रिकल फील्ड गॉसियन सरफेस ते एक दूजे नाल पैरलर होणगे। ठीक है, सरफेस एरिए ते सरफेस वैक्टर दे विच फर्क समझो बस। ठीक है, सरफेस एरिया की हुंदा ते सरफेस वैक्टर की हुंदा। जिन्ना चिर ये गल दिमाग च नहीं ना अपने बैठती, उन्ना टाइम पुत्त ये उलझन ही पैदा हो जाती है। ये तो पता ना की आ फर्क, पता इन्हां च नहीं पता। देखो पुत्त, जदों आपां ड्रा कर लिया, इहदा कोई एरिया तो बनूगा ही। जिवें मान लो आ शीट आ,
आ शीट का आह एरिया जे मैं इहदा वैक्टर ड्रा करना हो, इहदी डायरैक्शन दसनी हो, इहदे परपेंडिकुलर एक इत्थे वैक्टर ड्रा कर दूंगा, मैं कह दूंगा आ मेरा सरफेस है। क्लीयर। हुण इत्थे भी इवें ही हुंदा, मान लो मैं आह सरफेस एरिया ड्रा किया है ना, इहदे 90 डिग्री के उत्ते होऊगा इहदा वैक्टर। ठीक है, समझ लग गई। सरफेस एरिया ते सरफेस वैक्टर च फर्क। ठीक है, ये एक दूजे दे परपेंडिकुलर हुंदे आ, सरफेस एरिया ते सरफेस वैक्टर एक दूजे दे परपेंडिकुलर हुंदे आ। ठीक है, समझ लग गई। सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर जिहड़ा आपां यूनिट वैक्टर ड्रा करदे हां उसे नूं ही सरफेस वैक्टर कह दिंदे हां। ठीक है, क्लीयर। तां करके मैं ये गल कही है भी इलैक्ट्रीकल फील्ड सरफेस एरिया दे तां नॉर्मल होऊगा 90 डिग्री ते होऊगा, पर इलैक्ट्रीकल फील्ड सरफेस वैक्टर दे की होऊगा, पैरेलल होऊगा 0 डिग्री ते। ठीक है, समझ आई। ओके जी। बस जे गॉसियन सरफेस पता लग गया तो मगरले मूरले सारा कुछ ही पता लग जाता, वो तो फिर अपना रह ही कख ही नहीं आता। हुण देखो पुत, आपां गॉसियन सरफेस तो कर लिया, आपां एक पर्टिकुलर चार्ज करके इलैक्ट्रीकल फील्ड तो आपां कढ ही लिया सी है ना। एक चार्ज करके इलैक्ट्रीकल फील्ड कितना हुंदा आपां हुणे हुणे कढ के हटे भी एक चार्ज आ पॉजिटिव आ। पॉजिटिव चार्ज का जे मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हो तो एक स्फीयर ही बनूगा ना, भी सारे पासे उसका इलैक्ट्रीकल फील्ड बनूगा है ना। एक गोली आ वो सारे पासे मान लो जादू छड़ दिया, रेज सारे पासे छड्डू है ना, तो ये एक स्फीयर बन जूगा। ठीक है, तां करके मैं की कहा सी भी आपां आ चीज़ पढ़ी आ, ये गॉस थ्योरम आंदी सीगी, ये यूज़ करिया करांगे। ठीक है, हुणे हुणे गॉसियन सरफेस आ, ये गॉसियन सरफेस आ तो इलैक्ट्रीकल फील्ड भी इधर नूं ते सरफेस वैक्टर भी इधर नूं ही है ना। तो मैं की कर दूंगा, इत्थे डॉट वैसे ही कट दूंगा है ना। दस्सिया सी ना जदों पुत आ दोवें पैरेलल हो जांदे आ तो मेरे को की आ जांदा EDS cos 0 तो cos 0 कितना हुंदा 1, तां करके मैं सीधा लिख दिंदा, हरेक बारी सीधा लिख दिया करूँ जिथे भी गॉसियन सरफेस ड्रा किया। क्लीयर, उत्थे cos थीटा पाउण दी लोड़ ही नहीं। ठीक है, तो ई बाहर आ जांदा सी, नाल की लिख दिंदे सी DS। ठीक है, क्यों तो जे आपां इहदा इंटीग्रेशन करांगे सरफेस एरिया की सीगा 4 पाई R स्केयर। ठीक है, तो इलैक्ट्रीकल फील्ड की आ गया सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्केयर। ठीक है, एक ही सीगा एक चार्ज करके इलैक्ट्रीकल फील्ड, एक चार्ज दे आसे पासे कितना इलैक्ट्रीकल फील्ड आपां दूजों तो कढ़दे ही सीगे। पहलां आपां फॉर्मूला जो कीता आपां गॉस थ्योरम तो आपां फ्लक्स वाले कंसैप्ट तो भी कढ़ सकते हैं। ठीक है, हुणे भी करके हटे सीगे। हुण आपां कल्ले इत्थे नहीं, कई उदों पुत आपां आ चीज़ नहीं कीती, चलो यह तो आपां कीता सी, उदों मैं तुहानूं आ गल नहीं दसी। मान लो भी एक लाइन दे उत्ते चार्ज आ इस तरह, मैनूं इहदा इलैक्ट्रीकल फील्ड दसो। हुण चार्ज आ पुत, चार्ज इलैक्ट्रीकल फील्ड तो प्रोड्यूस करूगा ही करूगा। ये इलैक्ट्रीकल फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू दसो कितनी हुंदी है। ठीक है, मैं की पुछ रहा तुहाडे तो, इलैक्ट्रीकल फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लाइन के उपर पूरा चार्ज ही चार्ज पे आ, उहदे करके सारा इलैक्ट्रीकल फील्ड कितना होगा। हुण मैं सीधा इलैक्ट्रीकल फील्ड वाला फॉर्मूला लावां, कोई हिसाब किताब जानी, क्योंकि इत्थे तो चार्ज किन्ने ही होणगे, किसी का इलैक्ट्रीकल फील्ड किधर नूं होगा, किसी का किधर नूं होगा ना। ठीक है, तो जे मैं लाइन चार्ज मान लो मेरे उत्ते ही सारे के उत्ते इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी, तो इलैक्ट्रीकल फील्ड इधर नूं जाऊगा, इधर नूं भी जाऊगा, जे मूहरे भी है तो मूहर नूं भी जाऊ, पिछे नूं भी, आए गोल घेरा बन जू मेरे आसे पासे। ठीक है, इवें इस दे करके जिहड़ा इलैक्ट्रीकल फील्ड होऊगा पुत वो इधर भी होऊगा, इधर भी होऊ, इधर मूहरे भी, पिछे नूं भी।
मतलब कि ਐਂ ਗੋਲ ਘਤੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਗੋਲ ਘਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਤਿੱਕਰ ਬਣੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਸਿਲੰਡਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਜੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ as ਇਕਸਟ ਹੁੰਦਾ? Q ਪਾਉਣ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਗਾਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੌਰੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। E ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, D, ठीक है, समझ आई? इधर इलैक्ट्रिक चार्ज, हुण पुत्त ये तो सारे चार्ज नूं मैं क्यू किया, तो जे मैं क्यू नूं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसैप्ट दे विच लैके आउणा होवे तां सानूं पता भी जिहड़ा लाइन चार्ज डेंसिटी हुंदी आ, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो किहदे इक्वल हुंदी आ? लैमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इत्थों क्यू की वैल्यू कढ़ ला, क्यू इज इक्वल टू लैमडा इंटू सॉरी एप्सिलॉन नहीं हुंदा, एल हुंदी है, दिमाग हिल गया। एल, एल की है लेंथ इहदी, सपोज कर लो इहदी लेंथ एल है। हुण जे इहदी लेंथ एल है तो पुत्त इहदी लेंथ भी तो एल ही होगी, ठीक है, समझ आई? तो मैं इहनूं की लिख सकदा? ई डॉट डी एस किहदे इक्वल टू हो गया लैमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गल समझ आई? हुण मैं की करना, बस इंटीग्रेशन करना सरफेस एरिए का, मेरा सारा काम ही निबड़िया। इहदा आ जिहड़ा गॉसियन सरफेस आ सिलेंड्रिकल शेप दा, है ना, ते सिलेंडर दा सरफेस एरिया कितना हुंदा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की हुंदा पुत? 2 पाई आर एल, मतलब हाइट हुंदी है 2 पाई आर एच हुंदा, तुसी पढ़िया, इत्थे हाइट एल है, तो मैं की लिख दूंगा? आई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। आ पार्ट इधर लिया के की होगा? डिवाइड 2 पाई आर एल, एल नाल एल कैंसल, तो मेरे को इलैक्ट्रिकल फील्ड की आ गया लैम्डा बाय 2 पाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी की होंदी है? फिक्स, 2 पाई की वैल्यू भी फिक्स। पुत देखो अगे जिहड़ा पिछले च कीता सी इलैक्ट्रिकल फील्ड आर दे स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी, उत्थे अपने को रिजल्ट की बनिया सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्केयर, मतलब आर स्केयर ते इलैक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड करता सी। पर जे लीनियर चार्ज की गल करते हैं तो एक आर ते डिपेंड करता, नवीं गल निकल के सामने आई अपनी, ठीक है। ये सीधा एज इट ही पेपर दे विच आ जांदा हुंदा, ठीक है, समझ आई? क्लीयर कर लोगे? ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चे। हाँ बच्चे इत्थे एप्सिलॉन लिखने वाला रह गया सी, वो लिख लो, ठीक है, समझ लग गई? ठीक है, अगला भी कर लिए एक के बस करिए? चल ठीक है, बस करो जी, बंद कर दो, चलो।